30 साल तक टर्मोइल देखा है। 30 साल का टर्मोइल जो है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमको ये बात रखनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। क्रिटिसिज्म करते हैं वो चोर है, ये चोर है, ऐसा चोर है, वैसा चोर है। यार टाइम है इस वक्त, अगर आपको वाकई में लग रहा है कि सब चोर है, ठीक है, गिरा दो ना, उनका नोटा कर दो। नहीं, नार्को टेररिज्म जो है ये एक जनरलाइज्ड टर्म है। कहाँ से आता है, किधर से आता है, कहाँ से आता है, ये सब जो ये तो कहानियां हैं। तो बीजेपी है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक ए कंपनी। जिस तरह कंपनी है ना, इनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है फंक्शन करने का, ये प्राइवेट कंपनी की तरह फंक्शन करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए डॉक्टर काजी अशरफ, जो श्रीनगर लोक सभा निशस्त का कैंडिडेट है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि क्या मंशूर है आपका जम्मू कश्मीर का? हमारा मंशूर बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि पार्लियामेंट में, ये स्टेट असेंबली का इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट में जो मंशूर होता है, पार्लियामेंट में मंशूर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें डिबेट की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, वो उसी तरह का मंशूर होता है। वो उसमें 2-4 पॉइंट है हमारे पास जिन पर हम फोकस कर रहे हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं और ना जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला ये है कि 371 जो 35A है, 35A या 371 जो 11 स्टेट्स में ऑलरेडी 1963 से 1960 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारी स्टेट में कभी भी उसके बारे में हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने 75 ईयर्स में इसके बारे में बात नहीं की है, क्योंकि अभी तक 35A को 370 के साथ उन्होंने अटैच करके रखा था, आर्टिकल भी नहीं था ये। तो जब 371 हट गया, 370 हट गया, 35A खुद ब खुद हट गया। तो इसके बारे में पार्लियामेंट में बात करनी पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेवारी है, पार्लियामेंटेरियंस की थी। 75 साल से उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने नहीं निभाई, ठीक है। तो आप ये निभाना चाहते हैं, अच्छी बात है अगर आप निभाएंगे, लेकिन 75 साल हमने मौका दे दिया उनको। हमने उनको, इससे पहले वो आए थे, लोगों ने उनको मौका दे दिया, उन्होंने वो बात नहीं की। देखिए, यहाँ से बच्चे जब बाहर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश, चाइना, रशिया और ऐसी जगहों पर जाते हैं, ठीक है, वो डोनेशन देके उधर जाते हैं। मेरा मानना ये है कि जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे बच्चों को कश्मीर स्पेसिफिक उसको बनाया जाए, ताकि हमारे कश्मीर से ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वो उनको ये मौका दिया जाए वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाए, ताकि जब वो उधर से वापस आएंगे वो ऑलरेडी लीडर्स बन के आएंगे उधर से। तो अगर हम एक साल में अगर 10 ही बच्चे जाते हैं, 10 साल में वो हो गए 100 लीडर हमारे पास आ जाएंगे। उसी से हमारा जो ये है, हमारा जो कश्मीर है, इसमें रिफॉर्मेशन हो सकता है, इसमें चेंज हो सकता है। ये चेंज लाने का एक तरीका है, इसको शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि हमने टर्मोइल देखा है, 30 साल तक टर्मोइल देखा है। 30 साल का टर्मोइल जो है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमको ये बात रखनी पड़ेगी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंटेरियंस को ये बात रखनी पड़ेगी, ताकि हमको इसका ये मिलना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तीसरी बात जो हम पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं वो ये है कि जो कर्जे हैं लोगों के, जो छोटे छोटे कर्जे हैं, देखिए अभी गवर्नमेंट ने कम से कम 15.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। उसमें 50% जो है वो बड़े बड़े जो ये बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट्स है, उनको माफ कर दिया। अच्छी बात है, माफ कर दिया, लेकिन जो छोटे छोटे कर्जेदार है बेचारे, जिनकी छोटी दुकान चल रही है, जिनके ढाबे चल रहे हैं, जिनका रेड़े पर सब्जी बेचता है, या दुकान उसने छोटी सी किराना दुकान है उसकी, या छोटा सा बिजनेस शुरू किया उसने, MSME स्टार्ट किया है, तो उनको जो कर्जे होते हैं, कभी कभी उनकी बिजनेस फेल हो जाती है तो कर्जे उनके उतर, तो उनके तो घर में बेचारों को उनको तो ये किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए तो बात करनी चाहिए ना। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हम कर्जे माफ करेंगे, जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट में इसकी बिल नहीं आ सकती है, पार्लियामेंट से नहीं आएगा, तब तक ये कर्जे रेगुलरली और स्ट्रीमलाइन तरीके से माफ नहीं हो जाएगी। तो ये बात है। तीसरी बात मैंने बोली, चौथी बात मैं बोल रहा हूँ, उस पर मैं आप बंद करता हूँ। वो ये है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग चल रहा है यहाँ पर हमारे कश्मीर में, स्पेशली पिछले 30 साल से जो माहौल खराब हो गया, उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना। अभी तक तो बैठे थे पार्लियामेंट में लोग, किसी ने बात की, और उनको जरूरत भी नहीं है बात करने की, क्योंकि यहाँ पर तो ये तो कारोबार चल रहा था, और कारोबार उसको देखना पड़ेगा। उसके बारे में मैंने बहुत बात की है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए डीप स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कैसे हम ड्रग को कंट्रोल करें? क्योंकि आप बोलते हैं मैं पार्लियामेंट में ड्रग कंट्रोल की बात करूंगी, हम जो ड्रग मैसेज है उसके लिए बात करूंगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है वो कहाँ है?
वो किस तरह होनी चाहिए, और जो यहाँ पर सारी तंजीमें या एनजीओ है उन पे उनको काम करना चाहिए। डीप स्टेट क्या कर रही है? हाँ, डीप स्टेट अगर चुप के बैठी है, क्यों बैठी है? अगर ड्रग ट्रैकिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस पर तो बात करनी पड़ेगी। कौन जिम्मेवार है? किसका जिम्मेवार कौन है, कौन नहीं है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना इस वक्त नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो भी जिम्मेदार है, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी उनकी है जिनको जो पार्लियामेंट में थे, उनको बात करनी है ना। कोई गलत करता है, ठीक है, कोई गलत करता है, गलत करना तो जिम्मेवारी उसकी है जिसने गलत किया, ठीक है। लेकिन पुलिस का तो रोल है ना उसको पकड़ना। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, पुलिस बोलेगी नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी अल्टीमेटली पुलिस की है किसी क्रिमिनल को पकड़ना। इसी तरह पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है कि इस बात को पार्लियामेंट में इसके बारे में कम से कम क्वेश्चन तो उठाओ। नहीं, नार्को टेररिज्म जो है ये एक जनरलाइज्ड टर्म है। कहाँ से आता है, किधर से आता है, कहाँ से आता है, ये सब ये तो कहानियां हैं, ठीक है। कहानियों से काम नहीं चलता। ये भी तो हम बोल रहे हैं कि इस्लाम को खत्म किसने किया, मुसलमानों को खत्म किसने किया? इसराइलियों ने, यहूदियों ने किया। यहूदियों ने किया? यहूदियों ने किया। आप खुद ठीक हो? आपने इसमें देखा कि आप सच्चे मुसलमान हो क्या नहीं हो? हाँ, मेरा मतलब सिंपल ये कहना है कि हम किसी पर भी ब्लेम डाल सकते हैं। उन्होंने ये किया, नार्को टेररिज्म हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे शन कर सकते हो? मैं यूथ को बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये यूथ को और लोगों को डिसाइड करना है, ग्राउंड की बात नहीं है। मैं किसी के साथ कोई लड़ाई करने नहीं निकला हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात रखने, अगर लोगों को मेरी बात सही लगती है वो बेशक से उस बात को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अच्छे अच्छे लोगों को, जो बाकी लोग भी हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं, होनहार हैं, वो भी सामने आएंगी, उनको भी मौका मिलेगा, उनको भी एक हिम्मत आएगी सामने आने की। वो मेरा असली पॉइंट है। क्या आपका कहना है कि जो यहाँ पर रीजनल पार्टी है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, वो तो आपको पता है, वो आप लोगों से पूछ सकते हैं उन्होंने क्या काम किया। नहीं, मैं तो नहीं, देखो वो तो हिस्ट्री है। मैं किसी के बारे में बोलना मुझे जरूरी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। किसने क्या काम किया है, किसने नहीं किया, मुझे उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ उसके साथ ये है कि मेरी बात, मैं बात जो कर रहा हूँ वो सही है, वो हक पर है, वो सच्ची है कि नहीं, मुझे उस पर देखना है। आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा 370 का? क्योंकि सभी जो हमारी रीजनल पार्टी है वो कहती है कि हम वापस ले आएंगे, आप हमें सपोर्ट करो। आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ तो मैंने 8 दिसंबर और 8 अगस्त और 16 अगस्त 2019 को ही मैंने क्लियर कर दिया है और हमारी पार्टी ने भी क्लियर कर दिया है। हमारा मौक़िफ़ किसी ऐसी चीज़ पर बनी बनाई दलीलों पर नहीं है, वो हार्ड टेक्स्ट और रिसर्च पर मबनी है। हम कहते हैं कि आप 370 का आर्टिकल की टेक्स्ट पढ़ो और फिर फैसला करो, देख लो क्या है। 371 हमारे नजदीक इट वॉज ए डिसेप्शन played out on the people of Jammu and Kashmir in 1950s. ये कभी एक स्पेशल प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए नहीं था। People have to understand this, right? It's not abrogation or non-abrogation of Article 370. It's a tragedy. People have to understand. We have been deceived so far, right? This is now, I'm just putting out this word amidst the youth. Let them themselves study it. Just take some time. There are books about it, right? And the article is written and there is an explanation also. There are footnotes also, right? You can see it for yourself. And that is what I want to tell the people. I want to tell the youth that open your eyes, see for yourself and decide. नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ना अगर स्टेटहुड वापस आती है। वैसे तो मुझे ये जो बीजेपी है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक ए कंपनी। जिस तरह कंपनी है ना, इनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है फंक्शन करने का। ये प्राइवेट कंपनी की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, अपने होम मिनिस्टर ने कोई बात बता दी है फ्लोर पर, वो करेंगे उसको, वो मेरे ख्याल में करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह ये इनका सिस्टम है काम करने का, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर अगर उसने बताया कि मैं इलेक्शन से पहले ही इम्प्लीमेंट कर दूंगा, वो कर देंगे। आपको उम्मीद है उससे कि नहीं, उम्मीद की बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि उनका सिस्टम काम करने का क्या है, वो प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, ठीक है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये इस तरह नहीं चलती है। इनका सिस्टम चलने का और चलाने का
इन्होंने 100 साल हो गया उनको काम करते हुए, 100 साल, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अच्छा बनाया है कि ये बड़ा इनको पता है किस तरह काम करना है, कहाँ पर करना है, इनका अच्छा वो है, स्ट्रेटजी है। तो आखिर में क्या कहेंगे आप अपने लोगों को जो श्रीनगर उनके लिए क्या? मैं यही कहता हूं कि अपनी वोट को इस्तेमाल करो, सो के नहीं रहना है, ठीक है? वोट हमारा हक ही नहीं है, वोट हमारा ताकत है, ठीक है? अगर हम वाकई में चेंज करना चाहते हैं, हमको जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनको रेस्पॉन्सिबल बनाना है। रेस्पॉन्सिबल हम तभी बना सकते हैं जब हम वोट डालेंगे। जब हम वोट नहीं डालेंगे तो हम क्या करते हैं, हम जो 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 तबके वो थोड़ा बहुत पैसा लेके वोट डालते हैं ना, उनको एक दिन का वो पैसा मिलता है, वो वोट डालते हैं, वो फिर जब इलेक्ट हो जाते हैं लोग, ठीक है, वो फिर आपका सर भी पीटते हैं, वो मेरा तो हो गई हो गया, क्योंकि हम अंदर बैठते हैं, हम बाहर नहीं निकलते। तो इम्पोर्टेंट है जो मिडिल क्लास है, जो हमारा मिडिल क्लास है, जो अपने आप को समझता है कि भाई हम पीछे जाते हैं, बहुत बातें करते हैं, पीछे से बहुत बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ, बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, वो चोर है, ये चोर है, ऐसा चोर है, वैसा चोर है। यार टाइम है इस वक्त, अगर आपको वाकई में लग रहा है कि सब चोर है, ठीक है, गिरा दो ना, उनको नोटा कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने